सबने खाना खाया अच्छे से? किसी ने मुर्गा या मच्छी खाई है? अरे फिर क्या फायदा हुआ? अंडा खाया है? चलिए, जो भी खाया है वो प्रभु उसके द्वारा हमें क्या देगा? ताकत देगा, है ना। चलिए आज की मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। आंटी हमारे लिए प्रार्थना करेंगी, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने आज एक और बार हमें सबको इकट्ठा किया। सबको जय मसीह की। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। शुरुआत करने से पहले अपने अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद और सिर झुकाकर हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं। हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी पिछले हफ्ते से लेकर पिछले थर्सडे से लेकर इस थर्सडे तक प्रभु संभाला। हम सबको प्रभु एक बार फिर से आपने प्रभु जी ये अनुग्रह दिया कि हम प्रभु जी एक बार फिर से आपके चरणों में आ सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास करके धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हम सबको तंदुरुस्त रखा प्रभु जी, और प्रभु जी भला चंगा रखा, हर एक बीमारियों से, हर एक दुख तकलीफ से बचाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हमारे सबसे अच्छे पिता परमेश्वर है प्रभु, हमारा ख्याल रखते हैं और हमें अच्छी अच्छी चीजें देते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सबसे अच्छी बात यह है पिता परमेश्वर कि आप हम सब से प्यार करते हैं प्रभु जी। आपने हम सब से बहुत प्यार किया, इसलिए आपने अपने आप को प्रभु क्रूस पर प्रभु जी, क्रूस की मृत्यु आपने सही और प्रभु जी हमें जीवन दान दे दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम विश्वास करते हैं तो आपके बच्चे बन जाते हैं प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद देते हैं इन सब छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जो छोटी उम्र से आपको जानते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जब हम एक और प्रभु जी एक और दिन प्रभु जी, एक और बार प्रभु आपके वचन में से सीखते हैं प्रभु, हम सब इन सब बच्चों को सुनने वाले कान देना प्रभु और ग्रहण करने वाला हृदय देना। मुझ पर भी और अतुल जी पर भी दया करना प्रभु, हम पर भी प्रभु सहायता करना प्रभु। हमें आपकी पवित्र आत्मा जी की उपस्थिति देना और हमारी सहायता करना कि बच्चों को अच्छे से सरल शब्दों में बता सके प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिले प्रभु जी, और हमारे गीत गाने के द्वारा भी प्रभु जी आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए फिर हम शुरू करेंगे। आज हम एक गाना गाएंगे। किसी को याद है पिछले हफ्ते में लास्ट गाना कौन सा गाया था? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? अरे आप लोग तो ऐसे चुप हो गए जैसे कि, है ना, मैंने पनिशमेंट दे दी आपको। गॉड्स लव तो गाया था, लेकिन जो लास्ट गाना गाया था किसी को याद है? नहीं 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 नहीं, वो तो हमने उससे भी पिछले हफ्ते गाया था। अच्छा, लास्ट गाना हमने गाया था उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। याद आ गया? थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा, है ना। चलो मैं इस गाने के वर्ड्स में आपको पढ़ के बता देता हूँ, है ना। और एक मिनट, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। चलिए, इस गाने के वर्ड्स हैं, मेरे पीछे पीछे बोलना। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ कि आनंदित किया।
आनंदित किया। या आप ऐसा भी बोल सकती हो, मैं खुश हूँ कि मुझे आनंदित किया। मैं खुश हूँ। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। आनंदित किया। आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हूँ, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हूँ की जगह आप बोल सकते हो, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। ठीक है, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। चलिए, अब मैं आपको धीरे धीरे से बताऊंगा कैसे गाना है। पहले आप ध्यान से सुन लो, फिर आप नेक्स्ट टाइम मेरे साथ गाना। ठीक है, पहले सिर्फ मैं गाऊंगा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। अच्छा, आप सबको अच्छा अभी नहीं गाना था ना? मेरे साथ साथ अभी नहीं गाना था, पहले सुन लो, है ना? आप लोग कान खोल के अच्छे से सुना करो पहले मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है? अब गाना मेरे साथ। चलो, 1 2 3, सब रेडी है? ओके, 1, सब मेरे साथ बोलो, 1 2। अरे देखा बुद्धू, है ना? चलो मेरे साथ बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। जोर से, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। जोर से, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। अच्छा, अब एक छोटी सी क्विज खेलेंगे, ठीक है? तो मैं 3 वर्ड्स बोलूंगा, अगले 3 वर्ड्स जिसका मैं नाम बोलूंगा वो बोलेगा इस गाने में, ठीक है? तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। उसके फाटकों में बिमला प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। अच्छा, देखा मैंने बोला था 3 वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है? खाली 3 वर्ड्स बोलने हैं, है ना? ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। उसके फाटकों में सोमा प्रवेश करूंगा सब के सब फेल। धन्यवाद। अच्छा, जिसकी बारी नहीं आएगी वो नहीं बोलेगा, है ना? सबको समझ में आ गया रूल? हाँ, हम लोग गेम खेलते हैं ना, स्टेपू खेलते हैं और कौन कौन से गेम खेलते हैं?
घर पे ऊंच नीच का पापड़ा और कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, उसमें रूल्स होते हैं ना, है ना। तो रूल तोड़ने वाले को क्या करते हैं, गेम से बाहर कर देते हैं ना, वो हार जाता है। इसलिए अभी रूल समझ लो। पहले मैं 3 वर्ड्स बोलूंगा। कितने बोलूंगा? हाँ, जैसे उसके फाटकों में 3 वर्ड्स हो गए। उसके बाद मैं नाम बोलूंगा आप में से किसी का, जिसका नाम बोलूंगा उसको इस गाने के 3 वर्ड्स बोलने होंगे अगले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब तैयार हो? ओके, वेरी गुड। उसके फाटकों में ग्रेस। प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आपने 5 वर्ड्स बोल दिए। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है, अगली कभी ऐसे हम खेलेंगे, ठीक है। चलो, अब आपको सबको ये गाना आ गया है, अब इसका इंग्लिश में गाएंगे। इसमें लिखा है, देखो। हाँ, 1 मिनट। ये रहा ना, ये रहा 436। हाँ, नहीं मैं सोचा कोड ऐसे रखना। हाँ, अच्छा अच्छा, इंग्लिश में है, मेरे साथ साथ बोलो। आई विल एंटर हिज गेट्स with thanksgiving in my heart. I will enter his courts. कोर्ट होता है ना, जैसे टेनिस का कोर्ट होता है, बैडमिंटन का कोर्ट होता है। कोर्ट मतलब मैदान, है ना। आई विल एंटर हिज कोर्ट्स विद प्रेज। प्रेज, PRAISE। प्रेज मतलब स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करना। ठीक है, दोबारा से बोलेंगे। आई विल एंटर हिज गेट with thanksgiving in my heart. I will enter his courts. Courts, बोलो courts. With praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Rejoice मतलब आनंद मनाना। सब बोलो, rejoice मतलब आनंद मनाना। अच्छा, बोलो, I will rejoice for he has made me glad. ग्लैड मतलब क्या होता है, परमेश्वर ने हमें बहुत आनंदित किया, है ना। हिंदी में हमने गाया ना, मैं खुश हुआ मतलब आई रिजॉइस, कि मुझे आनंदित किया। फॉर ही हैज मेड मी ग्लैड। ओके, और इसी को फिर हम बार बार बोलेंगे। ही हैज मेड मी ग्लैड, ही हैज मेड मी ग्लैड, आई विल रिजॉइस फॉर ही हैज मेड मी ग्लैड। अच्छा, मेरे साथ साथ गाओ। 1 2 3 स्टार्ट। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. आवाज नहीं आ रही सबकी, ऊंचे से गाओ, शर्माना मत, ठीक है। चाहे गलती से भी होगा तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। सब बोलो जोर से, यस। हाँ, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है ना आप लोगों को, आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे। जिसका मुंह नहीं खोल रहा कोई, प्रभु यीशु मसीह उसकी जो है नोटबुक में लिख रहा है ना, कि इसको हम गिफ्ट नहीं देंगे। इसलिए ध्यान से करो। ओके, स्टार्ट। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me
I will rejoice for he has made me glad. ठीक है? ओके, अब हम गाएंगे इसको. 1, 2, 3 start. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, and he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Very good. अब इस गाने को आप याद रखना, ठीक है? और हम अगली बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे. चलिए, अभी हम एक लास्ट गाना गाएंगे. नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले. किस किस को आता है ये गाना? नाम बताओ अपना. किस किस को आता है गाना ये वाला? ग्रेस को आता है. वेरी गुड. और किसको आता है ये गाना? अरे अदिति और अंकित, आप दोनों को नहीं आता ये? इतनी धीरे क्यों बोला है ना? तेज आवाज तो आई नहीं आपकी. नीरू मैडम, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, हमें आवाज नहीं आई. उनको बोलो, है ना, जोर से. फोन पे बोलेंगे जोर से. चलिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड. 1, 2, 3 start. नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. मिल के चले, गा के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. मिल के चले, गा के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई बहने. कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई बहने. मिल के चले, गा के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. मिल के चले, गा के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. प्यार से बुलाता है यीशु हमें. उछलते और कूदते और गाते चले. जोर से. प्यार से बुलाता है यीशु हमें. उछलते और कूदते और गाते चले. मिल के चले, गा के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. मिल के चले, गा के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े. छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े. मिल के चले, गा के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें. वेरी गुड. तो आप लोग अच्छे बच्चे बन गए हैं क्या? सच सच
बताना कौन जो सच बोलेगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ कौन नहीं बना अभी तक अच्छा बच्चा? मैं तो नहीं बना अभी तक भैया, सच सच बोल रहा हूँ। और कौन है सच बोलने वाला? अरे सबके सब झूठे हैं यहाँ तो कोई मैं भी भी सच नहीं नहीं बनी। बोलती। चलो 2 हो गए, मैं और आंटी तो नहीं बने अच्छे बच्चे। आप लोग सब अच्छे बच्चे बन गए। सब के सब झूठे इसका मतलब, है ना है ना? पता है क्यों? क्योंकि आपने जोर से यस ही नहीं बोला, है ना? इसका मतलब आप नहीं बने, है ना? सब के सब झूठे हैं, है ना? और आपके साथ जो बैठे वो भी झूठे हैं ना? नीरू भी झूठी, है ना? गीता आंटी भी झूठी, है ना? और कौन-कौन? और सोमा भी झूठी। कितनी बुरी बात है। सिर्फ मैं और आंटी सच बोलते हैं यहाँ तो, है ना? अच्छा, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन देखो अगर आप बोलोगे नहीं ना, हाँ भी नहीं बोलोगे, ना भी नहीं बोलोगे, इसका मतलब क्या है? मालूम है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। मालूम है आपको इसका क्या मतलब होता है? अरे संडे स्कूल टीचर आप लोग ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? बोल अच्छे अच्छे नहीं बने। हाँ? अच्छे अच्छे नहीं बने। नहीं बने, हाँ। नीरू और चंदू और गीता बच्चों को जरा बोलने के लिए, है ना, पीछे से बोला करो आप लोग, है ना? तो अ, बच्चों को हम क्या, आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? आप लोगों को एक बात प्रभु यीशु सिखाना चाहता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना जरूरी होता है। समझ गए? हाँ, है ना? सबके सब बच्चों को ये बात सीखनी है। जो बच्चे जवाब नहीं देते उनको लोग क्या बोलते हैं? डम्ब। बोलो क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, डम्ब। हाँ, अगर मान लो आपके हाथ से बहुत बड़ा कोई बॉक्स, है ना, जमीन पर गिरेगा तो क्या आवाज आएगी? डम्ब। क्या आवाज आएगी? हाँ, तो जो बच्चा बोलता नहीं है ना, जब उससे कुछ पूछा जाए, कोई क्वेश्चन उससे पूछते हैं मम्मी पापा या कोई भी बड़े लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती है और अगर आप ऐसी चुप करके खड़े रहेंगे, मुंह लटका के खड़े रहेंगे, तो आपको क्या बोलेंगे सब? ये तो डम्ब है। क्या है? डम्ब। बोलो DUMB। D for donkey, U for umbrella, M for monkey, B for boy। है ना? तो ऐसा वाला डम्ब हो जाओगे आप। इसलिए आपसे जब भी कोई पूछता है क्वेश्चन तो जवाब जरूर देना चाहिए। अगर आपको उसका जवाब नहीं पता तो, है ना, आप बोल सकते हो मुझे नहीं मालूम, या आप नो बोल सकते हो, है ना? जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, वैसे ही हमें जब बड़े लोग सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब देना चाहिए। तब आप बनोगे अच्छे बच्चे, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। चलो अब आंटी आपको आज का वचन बताएंगी और ध्यान से सुनना, और जो क्वेश्चन आंटी पूछेंगी उसका जवाब देना। अगर नहीं आता तो बोलना हमें नहीं मालूम, ठीक है? और जब आपको टर्न मिलती है, अपनी टर्न जब आपकी आएगी तब आप बोलना। अगर आपको आंसर मालूम है तो पहले वेट करना और फिर आंटी से बोलना आंटी मुझे पता है। फिर वो आंटी बोलेंगी कि ठीक है अब आप आंसर बताओ, तब आप अपना आंसर बताना। चलो। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम लोग प्रभु के चरणों में हैं। तो आप लोगों से मैं फिर से एक बार पूछती हूँ, पिछले 3-4 हफ्तों से हम किसके जीवन के बारे में सीख रहे हैं? हाँ, अब्राहम के बारे में। शाबाश। तो अब मैं पहला प्रश्न पूछूंगी। ये पहला प्रश्न मैं सोमा से पूछूंगी, ठीक है?
ध्यान से सुनना प्रश्न। कोई नहीं बोलेगा, पहले सोमा बोलेगी। अगर नहीं आता सोमा को तब बोलना, जैसे अंकल ने बताया, जिसको आता है बोलना कि मुझे आता है, तो फिर मैं उससे पूछूंगी। फटाफट बोलना। लूत जिस जगह में रहता था उस जगह का नाम क्या था? सदोम और अमोरा। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ रानी से। अब्राहम के मन में क्या दुख था? उसका कोई संतान नहीं था। शाबाश। और अगला प्रश्न मैं पूछती हूँ ग्रेस से। अब्राहम ने परमेश्वर से क्या कहा? ग्रेस। परमेश्वर जब अब्राहम के अब्राहम ने परमेश्वर से प्रश्न पूछा ना, कि उसने अब्राहम ने कहा अब्राहम ने परमेश्वर से क्या कहा? कुछ तो प्रश्न पूछा था ना, कुछ तो कहा था परमेश्वर से उसने, जब वो दुखी था। अब्राहम जब दुखी था तो उसने परमेश्वर से एक प्रश्न पूछा, कुछ कहा, अपने मन की बात कही। तुझे एक संतान बनाऊंगा। नहीं, अब्राहम ने पूछा था ना, अब्राहम ने मन की बात बोली कि, है ना, परमेश्वर से कुछ तो प्रश्न किया था कि किसी को पता है दूसरे को? देखो इतना सिंपल प्रश्न है कि परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि तूने तो मुझे कोई संतान ही नहीं दी, है ना। ये बात अब्राहम ने परमेश्वर से पूछी थी। अगला प्रश्न पूछती हूँ मैं अंकित से। परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर क्या दिखाया? हैं? तारागण को, है ना, आकाश के तारागण को दिखाया कि देखो मैं हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, वेरी गुड। अदिति से पूछती हूँ छोटा सा प्रश्न। अदिति, अब्राहम जब मरा वो बूढ़ा था कि जवान था? हाँ, वेरी गुड। तो अभी मैं सोमा से फिर से पूछती हूँ। सोमा, कितने सालों तक अब्राहम के जो बच्चे थे उनको दुख उठाना था मिस्र देश में? 100 साल। हैं? 100 साल। नहीं, गलत प्रश्न। ग्रेस, क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी। हाँ, कितने सालों तक उनको दुख उठाना था? परमेश्वर ने बोला था ना अब्राहम को। 40 साल। ये भी गलत। 400 साल। हाँ, 400 साल बोला था ना मैंने पिछली बार। हाँ जी। हाँ, 400 साल तक उनको दुख उठाना था। वेरी गुड। तो सारा, अब मैं फिर से क्या बोलते हैं, रानी से पूछती हूँ। सारा ने अब्राहम को किसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कहा था? हाजिरा को। हाँ, वेरी गुड, हाजिरा को। अब मैं पूछती हूँ ग्रेस से। हाजिरा के बेटे का क्या नाम था जो हाजिरा को अब्राहम के द्वारा हुआ था? इस्माइल। हाँ, इस्माइल, वेरी गुड। अब मैं अदिति से पूछती हूँ। अदिति, जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया वो कितने साल का था? नहीं पता। अंकित बताओ। हैं? नहीं, 95 बोल रहा है। नहीं नहीं, सोमा आपको याद है? 100 साल। नहीं, एक मिनट।
जब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया वो कितने साल का था? अरे सारे लोग भूल गए क्या? 75। 99 साल का। जब परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे ना उन्होंने जब दर्शन दिया था वो उस समय 99 ईयर का था। ठीक है, तो ये सब जब दर्शन दिया था वो 99 ईयर का था। इसके बाद कितने स्वर्गदूत थे जिन्होंने अब्राहम को दर्शन दिया था? रानी? हाँ जी, 2। 3। अब्राहम ने उनके लिए क्या किया? सोमा, खुशी से उसकी घर में बैठा है? उन्हें घर पे बैठा है। हाँ, उनको घर में बिठाया और उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया। स्वर्गदूतों ने अब्राहम से क्या बातें की? ग्रेस, हाँ जी। जब स्वर्गदूतों ने अब्राहम से बातें की ना, जब स्वर्गदूत अब्राहम के घर में आए तो उन्होंने क्या बातें बताई अब्राहम से को? तेरा एक पुत्र होगा। हाँ, वेरी गुड। तो अब मैं पूछती हूँ अंकित से, अब्राहम और सारा बूढ़े थे कि जवान थे उस समय? बूढ़े थे। हाँ। सारा ने मन में हंसकर क्या कहा सोमा? कौन? सारा ने जब ये सुना कि मेरे एक बेटा होगा उसने मन में क्या कहा? वो मन में हंसी और बोली कि अभी हम बुढ़े हो गए तो कैसे होगा। हाँ, तो अब मैं सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ आप सबसे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि परमेश्वर तो बूढ़े होके भी बच्चा दे सकता है ना, कुछ भी काम परमेश्वर तो कर सकता है ना। जहाँ जहाँ जिस जमीन में फसल नहीं होती, अनाज नहीं होता, तो परमेश्वर वहां भी अनाज उगा सकता है ना। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से बातें की, है ना, कि भाई अब तुम्हारा एक बेटा होगा, है ना, और उसका नाम इसहाक रखना। सॉरी, उसका नाम मैंने पूछा नहीं था आपसे, उसका नाम इसहाक रखना। तो परमेश्वर ने कहा उनसे कि मैं अगले साल बसंत ऋतु के समय, है ना, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। जब वो 3 स्वर्गदूत आए थे ना तो परमेश्वर भी उनके साथ में था। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले साल फिर से तुम्हारे पास आऊंगा कि जब तुम्हारा एक बेटा होगा, है ना। तो इस तरह से परमेश्वर ने उनसे कहा, है ना। तो परमेश्वर के लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं है। तो परमेश्वर ठीक 1 साल के बाद परमेश्वर ने अपने वायदे के साथ उनको ये आशीष दी। तो फिर क्या हुआ, जो 3 जो स्वर्गदूत थे ना, जो लूत के सॉरी अब्राहम के घर में आए थे, तो अब वो तीनों स्वर्गदूत जो है सदोम और अमोरा नगर में जाने लगे थे, है ना। उसकी ओर जान चले गए। तो क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों को हमने पहले बताया कि सदोम और अमोरा के जो लोग हैं वो बहुत गंदे लोग थे, बहुत ही दुष्ट लोग थे, है ना। बहुत ही गंदे गंदे वो काम करते थे। परमेश्वर ने उनकी जो बुराई थी, जो उनके पाप थे, वो परमेश्वर के कानों तक पहुंच गए थे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को ना आज्ञा दी थी कि अब तुम इस देश में जाके उन लोगों को नाश करो जाके। तो जब वो सदोम और अमोरा की तरफ वो स्वर्गदूत जाने लगे तो अब्राहम भी उनके साथ साथ उनको आगे तक विदा करने के लिए गया। तो परमेश्वर ने मन में सोचा कि जो मैं ये करने जा रहा हूँ, सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ, क्या मैं ये बात अब्राहम से छुपा के रखूं? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं अब्राहम से कोई भी बात छुपा के रखूं, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने तो अब्राहम को पहले ही आशीष दी कि तेरे द्वारा तो मैं एक महान और शक्तिशाली जाति बनाऊं, है ना।
बनाऊंगा, है ना, तेरे द्वारा ऐसे लोग पैदा होंगे। तो परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैं उसको तो जरूर बताऊंगा, है ना। ये सारी बातें परमेश्वर ने मन में ऐसे विचार कर रहा था। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ये जब सोचा तो फिर वो स्वर्गदूत सदोम और अमोरा के तरफ जाने लगे, है ना, चले गए। तो रास्ते में क्या हुआ, परमेश्वर को अब्राहम ने रोक दिया, है ना। परमेश्वर के सामने अब्राहम खड़ा हो गया। तो फिर परमेश्वर के सामने जब वो अब्राहम आया, क्योंकि उसको पता था सदोम और अमोरा में कौन रहता था। आपको पता है कौन रहता था वहां पे? उसका भाई हम्म। लूत। हाँ, लूत। लूत रहता था ना, क्योंकि उसको पता था अगर सदोम और अमोरा के लोग नाश हो गए तो उसके साथ में मेरा भतीजा लूत भी जो है नाश होगा। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम तो अपने भतीजे से बहुत प्यार करता था ना, तो इसलिए वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। तो वो बोलने लगा कि हे प्रभु, क्या उस देश में अगर, उस नगर में अगर सिर्फ 50 लोग अच्छे लोग होंगे तो क्या आप फिर भी उस जगह को, उस नगर को नाश कर दोगे, है ना। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, यदि वहां पर 50 लोग मुझे अच्छे काम करने वाले नजर आएंगे, है ना, तो मैं वहां पर जो उस जगह, उस स्थान को जो है, उस नगर को नाश नहीं करूंगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां पर लूत था तो उसको तो ये था ना कि अगर किसी भी तरह से लूत बच जाए, उसका भतीजा बच जाए, तो फिर परमेश्वर ने बोला अगर 50 भी होंगे तो भी मैं उस जगह को क्या है, नाश नहीं करूंगा, है ना। तो फिर उसने बोला प्रभु, अगर ना, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, मैं तो तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या अगर वहां पे सिर्फ 45 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, तो क्या तू फिर भी उन लोगों को, नहीं सॉरी, 45 लोग होंगे, क्या तू फिर भी उस जगह के लोगों को नाश करेगा, उस नगर को नाश करेगा? तो परमेश्वर ने बोला नहीं, अगर मुझे वहां पर सिर्फ 45 लोग भी अच्छे मिलेंगे तो भी क्या है, मैं उस जगह को, उस नगर को नाश नहीं करूंगा। तो फिर अब्राहम ने फिर परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं तो मिट्टी और राख हूँ प्रभु, आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना। प्रभु, यदि वहां पर सिर्फ 45 लोग होंगे, है ना, तो क्या आप फिर भी वहां पर उस जगह को नाश करोगे, है ना। तो 45 लोग अच्छे काम करने वाले होंगे तो क्या फिर भी आप उस जगह को नाश करोगे? तो परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं फिर भी नाश नहीं करूंगा यदि मुझे वहां पर 45 लोग मिलेंगे। इस तरह से फिर उसने कहा कि प्रभु, यदि वहां पर 40 होंगे, यदि 30 होंगे, है ना, तो यदि 20 होंगे, यदि 10, फिर बोला यदि 10 भी होंगे तो प्रभु, क्या तू फिर भी उस जगह के लोगों को, उस नगर को नाश करेगा? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर मुझे वहां पर सिर्फ 10 लोग भी अच्छे काम करने वाले मिलेंगे तो क्या है, मैं उस जगह को जो है नाश नहीं करूंगा। तो इस तरह से परमेश्वर ने लूत से बातें की और परमेश्वर आगे बढ़ा और अब्राहम से बातें की और परमेश्वर तो आगे अपने काम के लिए चला गया ना, और अब्राहम अपने घर को वापिस आ गया। तो फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर के जो दूत है ना, परमेश्वर ने 2 दूतों को सदोम और अमोरा के नगर को नाश करने के लिए भेजा। तो वहां पे जब वो दूत सदोम और अमोरा के, अभी तो वो फाटक मतलब दरवाजे के गेट के बाहर ही थे, तो क्या बोलते हैं, लूत अपने घर के फाटक पे बैठा हुआ था, दरवाजे में बैठा हुआ था। तो लूत की नजर उनके ऊपर पड़ी कि 2 स्वर्गदूत हमारे इस नगर में आए हैं। तो लूत दौड़ के ना, मतलब उनके पास चला गया और कहा कि हे मेरे प्रभु, है ना, मेरे मेरे घर में आओ, है ना, मेरे घर में आज रात यहीं पे, है ना, मेरे साथ रुको और खाना खाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हम तो इस चौक में ही रात बिताएंगे। तो उन्होंने लूत ने बहुत विनती की और वो लोग क्या है, मान गए, वो दोनों स्वर्गदूत जो है मान गए और लूत के घर चले गए।
तो फिर लूत ने उनके बहुत अच्छे से मतलब उनका खाना खिलाया, उनका वो किया, मतलब आदर किया, है ना, अपने घर में। तो अभी वो सोए भी नहीं थे, है ना। तो उस देश के जो अ, उस नगर के जो बूढ़े थे, जवान थे, वो सारे लोग, वो सारे गंदे लोग थे, वहां पे कोई अच्छा नहीं था, है ना। तो वो जो है गंदे गंदे काम करते थे, वो सारे जवान भी बूढ़े भी सारे लूत के घर के पास आ गए। लूत के घर को क्या है, चारों तरफ से घेर लिया और कहा, हे लूत, दरवाजा खोल। तो जैसे लूत बाहर निकला और उसने कहा, क्या क्या बात है मेरे भाइयों। और उन्होंने कहा उन लोगों ने, जो तेरे घर में जो लोग आए हैं उनको बाहर भेज, हम उनके साथ बुरा काम करेंगे, है ना। तो लूत ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा गलत काम मत करो, है ना, क्योंकि वो तो मेरे मेहमान है ना। तो आप कृपा करके ऐसा गलत काम मत करो। तो वो लोग क्या है, नहीं माने, उसको लूत को जो है खींचने लगे। तो फिर क्या हुआ, जब वो लूत को खींचने लगे तो उन स्वर्गदूतों ने क्या किया, अपने हाथ बढ़ा के लूत को घर के अंदर किया और जो दरवाजा बंद कर दिया। और उन लोगों को क्या किया, जब वो लोग वहां पे थे दरवाजा तोड़ने लगे, तो उन लोगों ने जो स्वर्गदूत थे उन्होंने उन सारे बूढ़े जवानों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया, है ना। वो देखने नहीं लगे, वो दरवाजा ढूंढते रहे, इस तरह से वो लोग क्या हुए, थक गए। और उनको ना तो लूत हाथ में आया और ना ही लूत के जो स्वर्गदूत थे। तो इस तरह से वो दोनों स्वर्गदूत जो है बच गए। तो फिर सुबह जब होने लगी तो स्वर्गदूतों ने कहा लूत से कि ना उससे पूछा, तेरा इस देश में, इस नगर में क्या तेरे कोई सुन रहे हैं आप लोग। हाँ जी। हाँ। तो उन स्वर्गदूतों ने कहा लूत से, क्या इस जगह पर तेरे कोई रिश्तेदार लोग हैं या परिवार के लोग हैं, जो भी तेरे बेटे बेटियां या तेरे दामाद या तेरी पत्नी है, जो भी है, उनको अपने साथ लेके इस जगह से, है ना, निकल जा, क्योंकि हम लोग इस जगह को नाश करने वाले हैं। तो लूत लूत जो है, लूत की दो बेटियां थी, है ना। लूत की दोनों बेटियों की सगाई हो चुकी थी, उनकी शादी की बात हो चुकी थी। तो वो उन दोनों लड़कों के पास, अपने दामादों के पास बोलने गया, है ना, जल्दी चलो, इस परमेश्वर जो है इस जगह को क्या बोलते हैं, नाश करने वाला है। तो उन लोगों ने सोचा ये तो मजाक करने वाला आदमी है ना, ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। वो उसी का मजाक करने लगे और वो उसके साथ नहीं गए। और वो स्वर्गदूत लूत को बोल रहे हैं, जल्दी करो, है ना, कि जल्दी करो, है ना, इससे पहले कि ये देश ये नगर जो है नष्ट हो जाए। तो फिर उसके बाद लूत जो है आराम से, वो जल्दी नहीं कर रहा। तो फिर क्या हुआ, उन स्वर्गदूतों ने लूत की पत्नी, दोनों बेटियों को और लूत को हाथ से पकड़ा और अपने साथ खींच के नगर से, उस नगर के बाहर, सदोम और अमोरा के बाहर निकाल दिया, है ना। और बोला कि जल्दी से भागो यहाँ से, क्योंकि ये देश जो है अभी, ये नगर अभी के अभी नाश होने वाला है। तो फिर लूत भी, उसकी पत्नी भी और दोनों बेटियां भी उस नगर से बाहर निकल गए। तो स्वर्गदूतों ने बोला, अब तुम ऐसा करो, इस पहाड़ पे चले जाओ। तो लूत ने बोला, इस पहाड़ पे तो मैं नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि ये जो नगर है साथ में, सोअर नाम का, कौन सा, सोअर, सोअर नाम का एक नगर है। सोअर मतलब छोटा नगर है ना, मुझे यहाँ जाने दे, तो मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूंगा। तो स्वर्गदूतों ने कहा, ठीक है, हम इस नगर को नाश नहीं करेंगे, तू अपनी बेटियों और पत्नी को लेके यहाँ चला जा, जब तक तू वहां नहीं पहुंचेगा हम इस नगर को जो है नाश नहीं करेंगे। फिर लूत उस नगर के पास, नगर के पास पहुंचा। तो वैसे जैसे ही वो पहुंचा तो सूर्य भी है ना, धूप निकलने वाली थी, निकल गई। और स्वर्गदूतों ने उस जगह पर जो है उस जगह को नाश करने के लिए आकाश से आग और गंधक, है ना, वो बरसाई। मतलब आग बरसाई और गंधक एक ऐसी चीज होती है जो केमिकल, जो जैसे तेजाब होता है ना जलाने वाला, है ना।
हाँ, तो वो गंधक भी जलाने वाली चीज थी और आग को बरसाया। वहां पर क्या पशु थे, क्या लोग थे, क्या मतलब जितने भी लोग थे वो सारे लोग क्या है भस्म हो गए उस आग से, उस गंधक से ना। लेकिन और वो सारा नगर उलट पुलट हो गया, है ना। और वो लोग नगर में जब पहुंचे थे तो पर में उन स्वर्गदूतों ने बोला था तुम पीछे मुड़कर मत देखना, यहाँ से भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन उस सोअर नगर के पास पहुंचते ही लूत की जो पत्नी है ना, उसका क्योंकि उसका ध्यान उस नगर में था, क्योंकि वो नगर था, सारी सुख सुविधा थी उस नगर में उनके लिए, है ना, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उसका मन वहां लगा था। तो वो लूत की पत्नी जो है मुड़कर पीछे देखने लगी। और मालूम है क्या हुआ? जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो पता क्या बन गई? नमक का खंबा। हाँ, वो जो है नमक का खंबा बन गई, है ना। इस तरह से हाँ, इस तरह से क्या हुआ, वो नमक का खंबा बन गई और वो सारा नगर जो है नाश हो गया, है ना। तो लेकिन लूत बच गया। वो क्यों क्यों बचा? लूत क्यों बचा, बता सकते हैं आप लोग? उसने मुर्गा नहीं देखा था। हैं? उसने मुर्गा नहीं देखा। नहीं, मूर्खा नहीं देखा ये भी। और लेकिन उसके लिए जो है परमेश्वर ने सॉरी अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था ना। क्या बोला अब्राहम ने? तो प्रभु यदि वहां 10 लोग भी होंगे, है ना, अच्छे काम करने वाले होंगे, क्या तू फिर भी उस देश को उस नगर को नाश करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने जो है अब्राहम से ना बहुत प्यार करता था, उसके साथ में अपनी मतलब उसने वो बाचा बांधी थी, है ना, दोस्त एक वायदा किया हुआ था। इसलिए परमेश्वर से जब भी अब्राहम अच्छी चीजें मांगता था तो परमेश्वर उसे सुनता था। तो इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा लूत को और उसकी दोनों बेटियों को बचा लिया। परमेश्वर ने तो उसकी पत्नी को भी बचाया था, लेकिन जो बोला था स्वर्गदूतों ने, है ना, भाई उसकी आज्ञा का पालन उसने नहीं किया। उसने मुड़कर पीछे देखा और पीछे देखा तो वो क्या हुआ, तो वो नमक का खंबा बन गई वहीं पे। तो इस तरह से जब वो अब्राहम ने उस नगर को देखा, वो पूरा नगर जो है ना, धुआं ही धुआं उठ रहा था, है ना। तो फिर क्योंकि परमेश्वर ने जब जो बुराई करते हैं, जो बुराई को छोड़ते ही नहीं है ना, परमेश्वर को दुख ही देते हैं, तब परमेश्वर को गुस्सा आ जाता है ना। परमेश्वर इंतजार करता है, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, लेकिन वो लोग नहीं सुधरे, है ना। वहाँ के जो लोग हैं, सदोम और अमोरा के जो लोग हैं, वो बहुत ही गंदे काम करते थे, बहुत ही। यहाँ लिखा ना कि बूढ़े भी, जवान भी, है ना, क्या बूढ़े क्या जवान, सारे लोग जो है वहां पर, है ना, पाप करते थे, गंदे गंदे काम करते थे, है ना। सदोम और अमोरा के जो बूढ़े, इसमें लिखा ना क्या होता, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोग आकर उस घर को उन्होंने घेर लिया, क्योंकि वो पाप करना चाहते थे, गंदा काम करना चाहते थे उन दो स्वर्गदूतों के साथ में, है ना। तो इस तरह से उनका जो गंदगी, जो उनके जो पाप है, परमेश्वर तक पहुंचे। और परमेश्वर ने फिर बड़ा मतलब परमेश्वर को क्रोध आया कि ये तो सुनते ही नहीं है, ऐसे घिनौने घिनौने गंदे गंदे काम करते थे। तो इस तरह से परमेश्वर ने उस देश में अपना न्याय का काम किया, क्योंकि जो अच्छे लोग थे, लूत और उसका परिवार अच्छे थे, तो परमेश्वर ने बचाया। और जो गंदे काम करते थे, पाप के काम करते थे, परमेश्वर ने उनको क्या किया? नाश किया, है ना। आज भी देखो, लूत ने जो जगह चुनी थी वो एक उसने बिन अपनी मर्जी से ही चुनी थी, परमेश्वर से भी उसने नहीं पूछा, एक बार भी उसने अब्राहम से नहीं सलाह ली, है ना। और ना ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आप बताओ कि मैं कौन सी जगह, जब अब्राहम ने बोला कि तू चुन ले इस जगह में से, तेरे को कौन सी जगह चाहिए, है ना, तू पूर्व जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, है ना।
तो लेकिन लूत ने एक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सदोम और अमोरा को चुन लिया। और वो जगह ऐसी थी, मन को, जैसे हमने पहले पढ़ा ना उत्पत्ति में, मन को भाने वाली। जब उत्पत्ति के वो 6 अध्याय में हमने पढ़ा ना, जब वो फल के बारे में, है ना, अदन की वाटिका में जो फल नहीं था, पेड़, हाँ, तो वो वैसा कैसा पेड़ था? वो मन भाव पेड़ था ना वो। हाँ, तो 2-3 अध्याय में, है ना। हाँ, तो उस तरह से क्या हुआ, उस लूत ने भी जो मन को लुभाने वाली जगह थी उसको चुन लिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस जगह का क्या हुआ? नष्ट हो गया। हाँ, नाश हो गई। इसलिए हमें जब भी कोई काम करना है, जब भी कोई आगे बढ़ना है किसी भी काम में, तो हमें क्या करना है? पहले तो परमेश्वर से भी प्रार्थना करना है, और फिर बड़ों से भी सलाह लेनी है। अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना है ना। हमें जो चीज अच्छी लगती है, हमें हमारी नजरों को अच्छी लग सकती है, लेकिन क्या वो परमेश्वर को अच्छी लगती है ना? क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो चीज, वो बात सही है कि नहीं है? तो इसलिए हमें जो भी काम करना है वो परमेश्वर से पूछ के, परमेश्वर से, है ना, सलाह लेके, या बड़ों से सलाह, परमेश्वर से पूछ के और बड़ों से पूछ के, है ना, बड़ों की बात मान, जो जैसा बड़ा मानते हैं, है ना, बताते हैं, बड़े लोग बताते हैं, उस बात को मानकर आगे बढ़ना है और वो काम करना है। तो आज हमने लूत के बारे में सीखा, है ना। तो अगले हफ्ते हम लोग आपसे पूछेंगे जो कुछ भी आपने सीखा, है ना। और फिर आगे को हम अब्राहम के बारे में और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसका बेटा होता है। वो सारी बातें हम अगले हफ्ते जानेंगे। ठीक है? सबको समझ में आया? ध्यान से सुना था आप लोगों ने? और सबको सुनाई दे रहा था ना अच्छे से? अच्छा, ठीक है फिर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब हम आपसे आपके वचन सुनेंगे, मेमोरी वर्स। सबने याद किया है? अच्छा, पहले कौन सुनाना चाहता है? हाँ, रानी सुनाएगी। वेरी गुड, सब क्लैप करेंगे रानी के लिए। मालूम है मैंने क्यों बोला क्लैप करने के लिए? क्योंकि रानी ने सबसे पहले आंसर दिया है ना। अब जो बच्चा जल्दी से आंसर देगा तो उसके लिए हम, है ना, क्लैप करेंगे। ठीक है? अगर आपका आंसर नो भी होगा तो भी क्लैप करेंगे, है ना। लेकिन जल्दी आंसर देना है। जैसे ही कोई पूछता है क्वेश्चन तो क्या करते हैं? जवाब देते हैं, है ना, है ना। हाँ, देखा कैसे आवाज आ रही है? जी जी, जैसे कि खाना ना मिला हो 2 दिन से, है ना। अच्छा, सबको सुनाई दे रहा है? चलिए, वेरी गुड। एक बार सब बोलेंगे, मैं आपका नाम बोलूंगा, जैसे स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेती है ना, है ना। देती है। तो क्या बोलते हैं जब टीचर आपका नाम बोलती है? तो क्या बोलते हैं? अरे तो मैं मैम थोड़ा ना हूँ। बोलो यस सर। अच्छा, मैं नाम बोलूंगा, ठीक है, फिर आप देना, मुझे अटेंडेंस देना। सोमा। यस अंकल। यस अंकल? अरे हम तो सर हैं। चलो ठीक है। ग्रेस। यस सर। अंकित। यस सर। अदिति। यस सर। रानी। यस सर। वेरी गुड। नीरू। यस सर। चंदू। यस सर। गीता। यस सर। चलिए, सब मौजूद हैं। और एक स्टूडेंट यहाँ भी है मेरे साथ बैठा है, विमला। यस सर। चलिए, मेरा भी यस सर है ना। मेरे सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सबके सर प्रभु यीशु मसीह हैं।
चलिए अब रानी सुनाएगी। यस रानी, स्टार्ट। भजन संहिता 19 अध्याय 12 से लेकर 13 तक। अपनी भूल चूक को कौन जानता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध पवित्र कर। बोलो बेटा। तू अपने दास को सिधाई के पापों से बचाए रखे। ढिठाई के पापों से। सिधाई के पापों से बचाए रखे। सिधाई तो पाप नहीं होता है बेटे, ढिठाई पाप होता है। बोलो, अब मेरे साथ बोलो। तू अपने दास को ढिठाई, ढ में छोटी की मात्रा, हाँ ढिठाई। देखो बहुत आसान है ढिठाई बोलना। चलो आप पहले बोलो, मैं बताऊंगा। बोलो पूरा। सिधाई के पापों से सिधाई नहीं अरे फिर से गलत बोल रहे हो बेटा। देखो मेरे साथ बोलो। तू अपने दास को ढ से ढिठाई। हाँ है ना, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट। हाँ, ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ढिठाई के पापों से भी बचाए रखे, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब क्लैप करेंगे रानी के लिए। अच्छा गीता, आप जुड़े हुए हो? हाँ जी। अच्छा, बीच में ऐसा लगा डिस्कनेक्ट हुआ जैसे। ठीक है। देखो, एक होती है मिठाई, है ना। मिठाई कैसे होती है पता है ना? रसगुल्ले, बर्फी। तो मिठाई की स्पेलिंग कोई बताएगा हिंदी में? जल्दी से बता दो, किसको पता है मिठाई की स्पेलिंग? मिठाई। सोमा, आप जुड़े हुए हो? अच्छा ठीक है। मिठाई की स्पेलिंग नहीं आती किसी को हिंदी में? MITHI। अरे हिंदी बोल रहा हूँ, है ना। हिंदी में बोलो, हिंदी में। म में ई की मात्रा है, ठ में आ की मात्रा ई। हाँ, ये किसने बोला? यस। वेरी गुड, है ना। म में छोटी ई की मात्रा, ठ में आ की मात्रा और फिर ई, है ना। तो अब म की जगह अगर हम ढ कर दें, ढी, तो इसका मतलब होता है डिठाई, है ना। मिठाई की जगह डिठाई मिठाई तो नहीं आई, डिठाई आ गई, है ना। तो ये दाऊद ने बोला कि हे परमेश्वर, ढिठाई का मतलब होता है जो हम लोग बहुत ढीठ बन जाते हैं ना कई बार। जल्दी से बोलो यस, है ना। ढीठ मतलब क्या होता है? जो जिद्दी, जो जब हम जिद करते हैं ना, जब हम जिद करते हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे और फिर हम जिद्दी बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ढीठ बनना। और ढिठाई मतलब जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो उसको ढिठाई बोलते हैं। चलो अब अगला कौन बच्चा सुनाएगा? चलो अब मैं बताता हूँ। अब अदिति की बारी है। अच्छा पहले बेटे सबको सुनने दो। याकूब 4 अध्याय और उसका 10 वचन अदिति सुनाएगी। बोलो। दोबारा से बोलो बेटे अदिति एक बार। प्रभु के सामने बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि क्या बनाएगा? शिरोमणि। और इंग्लिश में? Humble yourself in the light ऑफ द, एक थप्पड़ मारना नीरू पीछे से इसके। ऑल नहीं बोलते, लॉर्ड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? Lord, हाँ, ठीक से बोलो। Humble yourselves in the sight of the Lord, of the Lord, and He will lift you up. वेरी गुड। एक बार और सुनाना शाम को, ठीक है, याद करके, ठीक है ना? फिर खाना मिल जाएगा रात का। चलो, अंकित। याकूब चार का 7 बोलो। ये परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये मैंने आपको 4 और 7 दोनों बताए थे बेटे, आपने ये खाली 7 कैसे बताया? आपको मैंने 7 और 8 दोनों बताए थे। हाँ जी, यही याद करा दोनों। हाँ, तो बोलो आगे 7 और उसके बाद 8 वचन में क्या है? 7 और 8 बोलो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे जुत्ती से लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। वेरी गुड, वेरी गुड। इंग्लिश में? James chapter 4 verse 7 and 8. यस, बोलो। हेलो, हाँ जी, बोलो बेटे, डोंट वेट, बोलो जल्दी से बोलो। Therefore, क्या हो गया, पढ़ाई नहीं की थी? Therefore, क्या है नेक्स्ट वर्ड? Therefore dash dash to dash dash God resist। नीरू, आज रात का खाना जो है ना, इनको तभी देना जब ये दोनों अपना वचन अच्छे से पढ़ लें, ठीक है? हाँ, submit to God, resist the devil and he नो will. नो 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 बेटा, आई एम सॉरी, आपने ठीक से नहीं पढ़ा। पहले आप पढ़ाई करके फिर मुझे बताना शाम को, ठीक है? Yes. हाँ, नीरू आप इनको तभी खाने को देना, अभी जब ये दोनों पढ़ाई करेंगे, पहले अपना वचन पढ़ेंगे और मुझे कॉल करके बताएंगे, तब इनको देना कुछ भी खाने के लिए, ठीक है? और तब तक पानी पिला देना, बस पानी की परमिशन है। चलो, नेक्स्ट बच्चा आप कौन सुनाएगा? ग्रेस। भजन सहायता एक अध्याय उसकी एक अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 तक। बोलिए बेटा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंग्लिश में भी याद किया है? जी। ओके, करो, बताओ। ग्रेस। Blessed Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners
take or sit in the company of mockers, but was delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. ओके, वेरी गुड। आपको मैंने भेजा था ना रिकॉर्डिंग, आपने सुनी थी ग्रेस? हाँ जी। पापा के व्हाट्सएप पे मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था इंग्लिश में कैसे बोलना है, आपने सुना था? नहीं। उसको सुन लेना बेटा, ठीक है? मैंने आपकी हेल्प के लिए भेजा था, इसी वर्ड्स को कैसे बोलना है तो उसको आप सुन लेना। अंकल ने बोला है ना वैसे ही आपको बोलना है, ठीक है? ओके। हाँ, आपने अच्छे से बोला, लेकिन इसमें अभी कुछ मिस्टेक्स थी तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनना और जब पापा आएंगे ना शाम को तो फिर आप सुन लेना, ठीक है बेटा? चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सुनाएंगे, सब क्लैप करेंगे ग्रेस के लिए। वेरी गुड। और अब लास्ट है सोमा। Psalm 1 verse 1 to 1 and 2. ओके। Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and लॉ बोलो, law लो नहीं बेटा, लो नहीं, लो नहीं, ध्यान से सुनो। लो तो होती है ल में ओ की मात्रा, लॉ है ना, LAW, बोलो लॉ। वेरी गुड। of the Lord, and who meditates on his law day and night. वेरी गुड। हिंदी में? भजन संहिता भजन संहिता 1 का अंकल मेरे बुक में अलग है। जो भी है बता दो। याद किया है आपने हिंदी में? हाँ, तो जैसा याद किया वैसा बता दो। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, वह शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा स्थान और मेरा दुष्टगढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। ओके, वेरी गुड बेटे। लेकिन आपने ना गलती से भजन 91 पढ़ लिया है हिंदी में, ठीक है? तो आप देखना, मैंने आपको बोला था भजन 1 है ना, 1 मतलब पहला भजन। कोई बात नहीं, आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है? वेरी गुड। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए। और जो भी आपने आज सीखा है, जो गाने सीखे हैं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, है ना? अगर हो सके तो अगली बार आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठा कीजिए, जिससे कि जो चीजें लिख सकते हैं वो लिख भी लीजिए, ठीक है? और नीरू, गीता और जो है चंदू, आप लोग कोशिश कीजिए, जो बच्चे आपके साथ में उनको ये गाने उनको सिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पास सॉन्ग बुक्स नहीं है। मतलब हम उनको लिखित में नहीं दे सकते। आप लोग अगर सॉन्ग बुक है घर पे तो उनको वर्ड बाय वर्ड उनको उनके साथ 1-2 बार गाइए ये गाना। सोमा, आप भी कोशिश करो, मैं आपको तो व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। तो ये गाना जरूर आप सीख लेना। और दूसरा गाना हमने गाया, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले। और सबसे जरूरी बात है, जो आज अब्राहम के जीवन से, लूत के जीवन से, है ना, हमने पढ़ा, जो आंटी ने बताया, उसको याद रखना। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लूत ने गलती की थी या उसकी पत्नी ने गलती की थी?
परमेश्वर की आज्ञा को किसने माना, लूत ने कि उसकी पत्नी ने? अब्राहम ने। अरे नहीं, लूत ने। लूत ने, है ना। वेरी गुड। तो अब लूत ने तो आज्ञा मानी थी, लेकिन अब्राहम ने आज्ञा तोड़ दी, है ना। हाँ जी। राइट। तो वेरी गुड। अब्राहम ने भी बात मानी थी, पर मेरा क्वेश्चन क्या था कि लूत और उसकी पत्नी में से किसने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी? लूत ने कि लूत ने कि उसकी पत्नी ने? लूत। हाँ, तो उसकी पत्नी ने तो क्या किया था? उसकी पत्नी क्या बन गई थी? नमक का खम्मा। नमक का खंभा बन गई। तो जो कहानी आज आपने सुनी है ना, उसकी सारी बातों को याद रखना, और आंटी अगले हफ्ते फिर से आपको इसके आगे, इसके बाद क्या और क्या क्या बातें हुई वो बताएंगी। और पूरे हफ्ते भर है ना, हमें हर दिन हर समय अच्छा बच्चा बनना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के पास आना है, और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहना है ना। जो भी आपको पढ़ाई में दिक्कत आती है ना, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, उसके लिए प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ठीक है? जी अंकल। वेरी गुड। चलो अब हम प्रार्थना करेंगे और एक बार फिर से धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। सब अपनी आंखें बंद कर लो। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस संगति के लिए। आपने हमारी सहायता की एक बार फिर से, आज हम इकट्ठे हो सके और हमने आपके वचन से कुछ नई बातें सीखी। प्यारे पिता, हमने देखा कि किस तरह से आप अच्छे लोगों की चिंता करते हैं प्यारे पिता। और आप प्यारे पिता, आप सबसे प्यार करते हैं, लेकिन जो आपका कहना नहीं सुनते और जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते प्यारे पिता, उन पर आपको गुस्सा आता है, और एक दिन आप प्यारे परमेश्वर उन्हें सजा भी देते हैं प्यारे परमेश्वर। आपने कहा है प्यारे पिता, जो लोग इस दुनिया में प्यारे पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे और बुराई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे प्यारे पिता, उनके लिए आपने एक पनिशमेंट रखी है, और वो पनिशमेंट है प्यारे पिता कि मरने के बाद वो आपसे प्यारे परमेश्वर, आप उन्हें अपने आप से बिल्कुल दूर कर देंगे। और प्यारे पिता, जिस जगह आप उन्हें भेजेंगे वहां बहुत दुख और तकलीफ होंगी प्यारे पिता। वहां पर पीने को पानी नहीं मिलेगा, वहां पर प्यारे पिता बहुत ही गर्मी होगी प्यारे पिता। बाइबल में लिखा है प्यारे पिता कि वो जगह तो इतनी गर्म होगी जैसे प्यारे परमेश्वर जितनी गर्म आग होती है प्यारे पिता, जिसको प्रभु जिसमें हम जल जाते हैं। और प्यारे पिता, वहां पर हर प्रकार के कीटाणु होंगे प्यारे पिता, जो हमारे शरीर से चिपकेंगे प्रभु, आके हमें काटेंगे, लेकिन प्यारे पिता हमें बहुत दर्द उठाना पड़ेगा। और प्यारे परमेश्वर वो जगह हर समय प्यारे पिता दुखों से भरी होगी, लेकिन वहां पर हम कितना भी रोएंगे, कितना भी चिल्लाएंगे, कोई हमारी मदद करने नहीं आ पाएगा प्यारे पिता। इसीलिए प्यारे परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम हर एक पाप से हम बचें, हम अपने आप को दूर रखें, और जब कभी हमारे जीवन से प्यारे पिता हमसे गलती हो जाती है, तो हम तुरंत उसके लिए क्षमा मांगे, उसके लिए माफी मांगे, उसके लिए आपको सॉरी कहें, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रेयर करें कि आप हमें माफ करें, हमें फॉरगिव करें। और प्यारे पिता, आपने हमें बताया कि जो आपके प्यारे पिता, जो आपने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए जो सजा आपने उठाई प्यारे पिता, आपने अपना लहू बहा दिया, आपने क्रूस पर अपनी जान दी। इसलिए प्यारे पिता, आपके उस लहू से प्यारे पिता हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ बिमला के लिए, धन्यवाद करता हूँ नीरू के लिए, गीता के लिए, चंदू के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने बच्चों के बीच में इस्तेमाल किया, बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। अंकित के लिए, अदिति के लिए,
सोमा के लिए, रानी के लिए और ग्रेस के लिए। और प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं और भी जो बच्चे हमारे बीच में, रेयान के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, किरण के दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, ईशानी के लिए और उसके बेटे के लिए, रणबीर के लिए। और प्यारे पिता एक और बच्चा है जो अभी जुड़ नहीं पा रहा है, प्यारे पिता आप दया करें प्यारे पिता इन सब बच्चों पर, इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी सहायता कीजिए, इन्हें अच्छा दिमाग दीजिए प्यारे परमेश्वर, इनको आप स्वस्थ रखिए प्यारे पिता, हर एक बीमारी से बचा के रखिए प्यारे पिता, इन्हें प्यारे परमेश्वर आप प्यारे पिता आज्ञा मानना सिखाइए और इनकी जो प्यारे परमेश्वर इच्छाएं हैं प्यारे पिता, आप इन्हें अच्छी अच्छी चीजें दीजिए प्यारे पिता। और प्यारे परमेश्वर हम सबको संभालना प्यारे पिता, इसी तरह हम एक बार फिर से अगले हफ्ते मिल सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह अंकल जी। चलिए अब टाटा कहने का टाइम आ गया है, अगले हफ्ते मिलेंगे। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया प्लीज करके मुझे बता देना, और अगले हफ्ते के लिए मैं आपको ठीक टाइम पे मैं आपको वचन बता दूंगा, ठीक है? जी अंकल। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय नीरू, बाय गीता, बाय चंदू, अपना ख्याल रखना सब लोग, बाय बाय।